सांसद जी, अतीक अहमद के बेटे का असद का इनकाउंटर हुआ है, उसके साथ में एक और गुड़गांव मारा गया है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जब आज अतीक अहमद को अपने बच्चे के इनकाउंटर के बारे में पता लगा तो अतीक अहमद ने स्वीकार किया कि सब हमारी वजह से हुआ। और इस बात से मना तो नहीं किया जा सकता कि वो अतीक के उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उस बात से मना तो नहीं कर सकते। और अनैतिक काम बहुत उन्होंने किए, लेकिन हमें सिर्फ तकलीफ यही है कि ये बच्चा भी उसी दिन पकड़ लिया था जिस दिन ये पुलिस ने भेज दिया। आप अभी तक उसको छिपाए रखे। जैसी कि हमारी जानकारी है वो गलत है सही दोनों में से कुछ नहीं हो सकता है। और आपने आखिर में आके उस 18 वर्ष के मासूम बच्चे को ये भी मौका नहीं दिया कि उसे न्याय मिलता और वो अपने अगर वो इनमें गलत कामों में मर्डर वगैरह में वो लग गया था तो उसको जेल में जाके उसको सुधार करने का मौका मिलता और उसको जीवन जीने का मौका मिलता। 18 वर्ष के मासूम को मारने में भी इन लोगों को कतई झिझक नहीं लगी। अब हो सकता है अपनी जगह पे बात कि कोई लोग उसको सही माने, लेकिन मैं इस बात को गलत मानता हूँ कि आदमी को सुधार का मौका तो देना ही चाहिए। भाई आपने बहुत सारी ऐसी जेलें बना रखी हैं जहाँ मतलब कैदियों को सुधार होता है, वो तो 18 वर्ष तो बच्चा और अपराध उसने किए, हमने मान लिया। मैं आपसे कह रहा था सर ये कर सकते हैं, सरकार है, सरकार जो चाहे सो कर लेती है, तो मना तो नहीं कर सकता उसको। लेकिन मैं इसे गलत मानता हूँ, ये अच्छा नहीं है। और ऐसा नहीं कि अतीक ने जो अत्याचार किए उनके फेवर में बात करता ना, मैं ये नहीं करता हूँ। लेकिन 18 वर्ष के मासूम को एक मरतबे सुधार का मौका तो देना ही चाहिए। सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। हमें जीरो टॉलरेंस नीति पर बात कर रहे हैं तो क्या है, अतीक के जो और बच्चे हैं 3 बच्चे उनको शूट आउट कर दो, जीरो टॉलरेंस हो जाएगी। क्या है, लेकिन इससे क्या आप समझते हैं कि कहीं क्राइम में कमी आई? किस चीज़ में कमी आई? आपने मकान गिरा दिए, आपने सब कुछ गिरा दिया, कानून आपने हाथ में ले लिया। लेकिन हमें आप ये तो बताओ इससे कहीं क्राइम कम हुआ? मैं आप बता दो। तो कहीं ना कहीं इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि न्यायपालिका पर सवाल है। देखिए, न्यायपालिका पर सवाल नहीं है, न्यायपालिका तक तो बात ही नहीं पहुंची। ये तो प्रशासन ने सब न्यायपालिका और वो सारी चीजें खुद ही ले ली। इन्हें जो न्यायपालिका का अधिकार है वो भी प्रशासन शासन ने ले लिया। न्यायपालिका तक पहुंचने कहाँ दिया उसको बेचारे। और हम समझते हैं कि शायद हम लोग ऐसे देश में पैदा हुए जिसमें सबके उसमें थोड़ा ममत्व तो होता ही है। और कोई भी आदमी, आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी से पूछेंगे, कोई इस बात के लिए राजी या तैयार नहीं होगा ये कहने के लिए 18 वर्ष के बच्चे को मार दिया जाए। तो वो तो मैं गलत मानता हूँ, वो नहीं ठीक है, ये सब गलत है। और आप कहीं नहीं रोक पा रहे, जो कुछ हो रहा है हो क्या रहा है? हमें बताओ क्या हो रहा है? सब जगह हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा? खीरी लखीमपुर में क्या हुआ आप बताओ। अरे भाई, क्राइम तो हो ही रहा है। ऐसा थोड़ी कि आप मकान गिरा दोगे, आप किसी को इनकाउंटर कर देंगे तो क्राइम खत्म हो जाएगा। ये डेमोक्रेसी नहीं रही भाई साहब, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। ये तो डिक्टेटरशिप है, मतलब डिक्टेटर को ये आदेश होता है जो है मार दो उसको। बाकी के प्रजातंत्र में तो ऐसे नहीं होना चाहिए, जबकि पूरी चारों स्तंभ हिंदुस्तान में हैं। आज भी कानून के सहारे से ही लोगों को मदद मिल पा रही है। तो मैं तो समझता हूँ कानून को किसी आदमी को हाथ में लेने का अधिकार तो है नहीं। कानून तो कानून है भाई, सीधी सी बात है, और गलत है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि तानाशाही पूरी तरीके से चल रही है और संविधान का प्रयोग नहीं हो पा रहा। हाँ, तानाशाही है। आप बच्चों को मार देंगे, बच्चों को आप इनकाउंटर कर देंगे तो तानाशाही नहीं तो क्या है? आप बताइए हमको। ये तानाशाही तो ही है। और
क्राइम भी कंट्रोल हो जाए तो भी तो बहुत अच्छी बात है। क्राइम कहाँ कंट्रोल हो रहा है भैया? न मर्डर रुके हैं, न कोई चीज रुकी है। हमें फरुखाबाद में क्या रुका हमें आप बता दो। अच्छा, कोई चीज रुकी है क्या? इन्हें शहर के अंदर, फरुखाबाद शहर के अंदर रोज चोरी हो रही। तो ऐसा नहीं है। जिस चीज पे आदमी का वो होना चाहिए, आई मीन फोकस होना चाहिए, उस चीज पे फोकस नहीं। फोकस आपका इस पे है कि आप मकान गिरा दो, आप इनकाउंटर करा दो। अरे फोकस उस पर भी तो करो कि जो भी स्थानीय जहाँ जहाँ की पुलिस है उसको इस बात के लिए सख्त करो कि कितने क्राइम हुए हैं और इनमें आपने क्या क्या किया है। ऐसा भी नहीं हो रहा है। में असद का अहम रोल था। 3 मर्डर हुए थे, उमेश पाल, 2 गार्ड गनर मारे गए थे। आप कह रहे हैं एक बच्चा मरा, इस पर 5 लाख के नाम था, तो वो भी तो शूट आउट हुआ था। समाजवादी पार्टी अतीक अहमद के साथ खड़ी है या उमेश पाल के साथ? देखिए एक बात बताएं, समाजवादी पार्टी किसके साथ खड़ी, इससे हमारा ये तो बड़े लोगों को मामला है। लेकिन हम एक बात कहते हैं, गलती है वो तो हम भी आंखों से देख रहा हूँ कि लड़का उससे रिवॉल्वर से फायर कर रहा है उसको मारने के लिए। ये तो हमने भी देखा, ये तो हमने भी अपनी आंखों से देखा। लेकिन अगर हम आपको माँ की गाली दें तो आप उनको पिताजी की गाली दे देंगे तो बराबर हो जाएगा क्या? बराबर तो नहीं हुआ। आपको तो अपना दायरा जरा ऊंचा रखना चाहिए। मतलब जिसमें और इन्वॉल्व थे, ठीक है, उनकी उम्र दराज थी, उनका आप इनकाउंटर करते और किए आपने, लेकिन उस लड़के को तो कम से कम मौका एक बार दे देते जीने का। ये तो हो जाती, उसकी शादी हो जाती, मौका एक मिलता उसको बेचारे, ये नहीं मौका दिया। और अतीक अहमद ठीक है, समाजवादी पार्टी का हमारे साथ वो MP थे, हम इस बात से मना कहाँ करते। लेकिन ऐसे कितने बीजेपी में हैं जिनमें कितने क्राइम है, आप बताओ हमें। क्या उनको गिनाने से फायदा, मैं आप ही बता दो। ये सब कुछ नहीं है, तो जमीन में है। हाँ, जाति करेंगे तो आदमी को पनिशमेंट मिलेगा। और योगी जी की हम इस बात की सराहना भी करते हैं, ये बात नहीं ठीक है जो क्रिमिनल है उसको आप करिए, लेकिन कानून में हाथ लेके तो कम से कम न करिए। आप बंद कीजिए, आप उसको जो भी चाहे तो करिए। पनिशमेंट तो कानून का अधिकार है, हमें आपको तो है। हाँ, बाकी अगर इनकाउंटर करना है तो इनकाउंटर करने के जो तरीके थे हम भी देखे थे इनकाउंटर। तो ये सही है कि उसने भी गोली चलाई, पता लगा पुलिस के भी सिपाही 2 मारे गए, तो ठीक लगता है। अब ऐसे मेरी आदमी को मान के मार देना तो ये तो सब ठीक नहीं है। हम एक बात बताएं, अब ये हमारे तो बात है नहीं। अब योगी जी कहाँ से अपने शब्द ले आए, ज़्यादा ज्ञानी पुरुष हैं तो मैं क्या कहूँ उनके लिए। कोई कमेंट करने बहुत ऊंचे स्तर की बात है, मेरा उतना स्तर ऊंचा नहीं है जो मैं उनको इस बात का कोई जवाब आपको दूँ। लेकिन ऐसे बैठे हुए मैं देखता हूँ ऐसे मुझे भी कैसी जवाब होते हैं, कैसी बातें होती हैं। वैसा भी असेंबली है, ये पार्लियामेंट है, ये सब खत्म हो रहा है। अतीक अहमद ने भी माना है कि माफियागिरी खत्म हो गई है, अब रगड़ा जा रहा है। हाँ ठीक है, रगड़ा ही जा रहा। माफियागिरी खत्म क्या हो रही है? क्या बीजेपी के साथ माफिया नहीं है? मेरा क्वेश्चन सीधा है, क्या बीजेपी के साथ माफिया नहीं है? उनको शेल्टर कौन दिए हुए बताइए ना। अब खुदा न खास्ता अगर सरकार बदल गई तो फिर वो रेसिप्रोकल हो। पूर्व में अखिलेश जी का भी बयान आया था कि बुलडोजर फैक्ट्रियां बंद नहीं हो जाएंगी, तो क्या बदली कार्रवाई? नहीं, मैं आपसे कहता रहा हूँ, मतलब एक्शन के अगेंस्ट तो रिएक्शन होता है। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं। हाँ, अब ये, लेकिन हमको नहीं लगता है कि शायद बुलडोजर आगे आने वाली कोई भी सरकारें बुलडोजर चलाएंगी। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे और ना करना चाहिए। ये गलत है, गलत है। क्या दूसरी प्रोविंस के मध्य प्रदेश को छोड़ दिया, शिवराज सिंह ने थोड़ा बहुत शुरू किया था, बाद बाकी के पूरी एंटायर कंट्री में कहीं भी आपको बुलडोजर चलता हुआ नहीं दिखाई दिया। बुलडोजर तथा गलत है। नहीं, बुलडोजर की प्रथा क्यों? आप उसको एक्वायर कर लीजिए, कम कदम कर दीजिए। अरे भाई वो बनी बनाई बिल्डिंग को क्यों
ये अनधिकृत है तो कोर्ट में जाना दीजिए ना। अगर कोर्ट अलाउ कर दे भाई दैट शुड बी डिमोलिश, हाँ तो आप डिमोलिश कर दीजिए।